नमस्कार, मैं अभिनय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियों के खातों में छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया। सीएम ने सिंगल क्लिक से 3,33,842 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के लिए 107 करोड़ 67 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि अंतरित की। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 5 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बदलाव लाई है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू हुआ है। हमारी बेटियां नेतृत्व करेंगी। जो छात्रवृत्ति आपके खाते में गई है उससे आप आगे पढ़ाई जारी रखें और इसके टोकन स्वरूप, क्योंकि छात्रवृत्ति खाते में आपके गई है, हम 4 बालिकाओं को टोकन स्वरूप यहाँ पे प्रमाण पत्र भी देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ अनुष्का ठाकुर जो कक्षा 6ठी की है, आज आपके खाते में भी 2000 की राशि छात्रवृत्ति के रूप में गई। अनुष्का आए, अनुष्का आ जाए। छठी, बहुत बहुत आपको बधाइयां। इसके बाद मुस्कान सिंह, आपकी माँ का नाम है कामिनी सिंह और आप नर्स बनना चाहती हैं। अनुष्का डॉक्टर बनना चाहती हैं और आप कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं और आपको 9वीं के लिए 4,000 रुपए की छात्रवृत्ति आज आपके खाते में अंतरित की जा रही है। इसके पश्चात कक्षा 11वीं की छात्रा प्रभा तिवारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। नंदिनी तिवारी और इनकी मदर का नाम है प्रभा। नंदिनी तिवारी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। आप 11वीं कक्षा की छात्रा हैं और आपको 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति आज आपके खाते में गई है। और इसके बाद वेदिका राव जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं, इनकी मां का नाम संगीता राव है। वेदिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है और आज इन्हें भी 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति इनके खाते में अंतरित की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत विनम्रता के साथ, बहुत आदर के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब की बात बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, अब चूंकि मेरी बेटियां बड़ी हो गई है तो वो मेरी बात सुन के समझ भी पाएंगी, बहनें तो समझ ही रही है। तब मैं अपनी आंखों के सामने परिवार में देखता था भेदभाव, तो मन किलपता था, आत्मा रोती थी कि भेदभाव क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं। जब मैं कुछ नहीं था तब एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो मुख्य अतिथि आने में देर थी तो मुझे बोलने खड़ा कर दिया कि तुम बोलो। तो मैंने ऐसे कह दिया, ये भेद क्यों करते हो, बेटा और बेटी को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, आ गया, बराबर मानो बराबर मानो। मुझे लगा कि शिवराज, अगर ये भेद मिटाना है तो भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब हम कुछ थे नहीं, एमएलए एमपी नहीं, हम ऐसे ही थे। लेकिन उस समय भी मैं कोशिश करता था कि बेटी की शादी को बोझ मानते हैं तो बेटियों की शादी की जाए, तो गरीब बेटियों की शादी करवाते थे मित्रों के सहयोग से। फिर मेरी बेटियों, मैं 1990 में बन गया विधायक, एमएलए, 1 साल बाद बन गया एमपी सांसद। तो मैं ऐसे ही पैसा इकट्ठा करता, कुछ मेरे सांसद का भत्ता आता, कुछ दोस्तों से इकट्ठा करता और बेटियों की शादी करवाता, कभी 25 की, कभी 31 की। लेकिन 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बन गया। 29 नवंबर 2005 को शपथ जब मैं ले रहा था, इसी राजभवन में जो सामने है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल के, शपथ लेते लेते मैंने संकल्प लिया कि बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लूंगा। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक,
रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।